साग्रजातं सहगण रघुनाथ तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततं जयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भक्तिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पुस्तक। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, मेरा बड़ा सौभाग्य है मैं आज फिर से आपके सामने कुछ भगवत चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मैं सभी वैष्णव जन का इस सभा में स्वागत करता हूँ, विशेषकर वैष्णव सेवा प्रभु जिन्होंने मुझे ये सेवा प्रदान की और गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से और श्री राधा कृष्ण की कृपा से मैं कुछ शब्द कहने का प्रयास करूंगा। आज का हमारा विषय है कि भक्ति में जो बाधाएं हैं किस प्रकार की बाधाएं हैं और हमारे आचार्य ने उनका जिक्र किया है। तो यही बात का विषय है कि है और इसके लेखक हैं गोस्वामी और वर्ष नंबर 2 है। इसमें कहा गया है अत्या आहारा परय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, मैं चेक करता हूँ। भक्ति की सबसे बड़ी बात क्या है? भक्ति नहीं कर। हाँ प्रभु जी, अभी आ रही है क्या? हाँ जी प्रभु जी, अभी सही है। हाँ, तो ये उपदेशामृत का दूसरा अत्य आहार प्रायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्विर्भक्ति विनश्यति। यानी अत्य आहार प्रायश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च, ये 6 वस्तु जो है भक्ति का विनाश करती है। यानी इनसे जो है ना भक्ति बाधित होती है। यानी ओवर एक्युमुलेशन और मेटेरियलिस्टिक एंडेवर, unnecessary talk or rejecting the rules meant for oneself and following the rules और 5th है associating with non-devotees and 6th है fickle mindedness। तो ये 6 जो डिफेक्ट हैं ये हमारी भक्ति को बाधित करती हैं। इसके बारे में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की एक टिप्पणी है, उसमें कहा गया कि जब अति संचय, भौतिकतावादी प्रयास, अनावश्यक बात, चर्चाएं और अभक्तों का संग, चंचलता और नियमों को अस्वीकार करने या अनुचित तरीके से पालन करने से भक्ति बाधित होती है। अत्य आहारा प्रयाश्च प्रजल्पा जनसंगा लौल्य आदि नियमाग्रह हाले भक्ति भेदा। तो इस प्रकार भक्ति बाधित होती है। और आगे बोलते हैं ग्रह त्यागी जनेरा संचय अत्याहार अधिका संचारी ग्रही वैष्णवेरा छाड़ा। ये बांग्ला में है और इसका अर्थ है ग्रह त्यागी। ग्रह त्यागी कौन होते हैं? सन्यासी।
सन्यासियों के लिए किसी भी संचय को अत्याहार कहा गया है। अत्याहार का मतलब है अत्यधिक आहार, लेकिन आहार के बारे में हम चर्चा थोड़ा सा आगे करेंगे। यहाँ आप इसको समझिएगा कि अत्याहार का मतलब यह है कि अधिक, जरूरत से अधिक संचय करना। यानी सन्यासियों के लिए तो किसी भी प्रकार का संचय करना वो ठीक नहीं है, उसको अत्याहार कहा गया है। और ग्रस्त भक्त के लिए अत्यधिक संचय बुरा है। यानी जो ग्रस्त लोग हैं उनको जरूरत से अधिक संचय करना गलत है। आगे बोलते हैं, भक्ति अनुकूल ना ये सब उद्यमा प्रयासा नमते तारा विषमा। सभी प्रयास जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उन्हें प्रयास कहा जाता है, उनका होना निंदनीय है, वो ठीक नहीं है। उनका ऐसे प्रयास जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, यानी भक्ति के लिए प्रतिकूल है, उनका होना निंदनीय है, यानी उनकी निंदा करनी चाहिए। आगे कहा है, ग्राम्य कथा प्रजल्प नमते परिछाया मात्रे मातेरा चंचलाया लौल्या असत तृष्णाया तृष्माया। ग्राम्य कथा को प्रजल्प कहा जाता है और भौतिक इच्छाओं से उत्पन्न चंचलता को लौल्य कहा जाता है। ग्राम्य कथा किसको कहते हैं कि पहले जो है ना, आज तो उस परिस्थिति नहीं है, पहले समय में अक्सर गांव की औरतें बाहर जंगल में यानी खेत में या कुएं के ऊपर पानी भरने या खेत में चारा लेने या अनाज काटने जाती थी, तो आपस में एक दूसरे से बातें करती थी और बातों के विषय अक्सर जो है ना गृहस्थी के बारे में होते थे। और विशेषकर बहुएं जो है ना वो सास के बारे में बातें करती थी और सास जो है वो बहुओं के बारे में करती थी। तो एक्चुअली ये कथाएं जो हैं एक दूसरे के विपरीत बोलना है और इसीलिए इनको ग्राम्य कथा कहा जाता है। यानी ग्राम में ऐसी कथाएं कही जाती हैं, ऐसी बातें की जाती हैं। आजकल तो वो स्थिति नहीं है, हर एक के घर में पानी के नल लगे हुए हैं और किसी को बाहर पानी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो बेकार हैं और प्रजल्प हैं और उनको ग्राम्य कथा के तुल्य ही माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार आगे कहते हैं, विषय योषित संगी तत्त संगी आरा मायावादी धर्म ध्वजी नास्तिक प्रकारा से सब असत संगा भक्ति अहंकारा विशेषा यत्ने से ही संग प्रहारा परिहारा। भौतिकतावादी लोग, अपोजिट सेक्स के विशेषकर, उनके साथी और ब्रह्मजाल में पड़े हुए लोग, पाखंडी, विशेषकर धार्मिक पाखंडी और नास्तिक, ऐसे व्यक्तियों का संग भक्ति के लिए विनाशकारी है। बहुत सावधानी से ऐसे व्यक्तियों के संग से बचे। तो ये जो है ना, ये कहा गया जनसंघ के बारे में, कैसे लोगों से बचना चाहिए। भौतिकतावादी लोग जो विपरीत लिंग से जुड़े हैं और अपोजिट सेक्स हैं, उनके साथी और उनके साथी ब्रह्मजाल, धार्मिक पाखंडी, नास्तिक, ऐसे व्यक्तियों का संग भक्ति के लिए विनाशकारी है और बहुत सावधानी से ऐसे सभी संगों से बचें। फिर आगे है, नियम आग्रह और नियम आग्रह द्वई प्रकारा दोषा यही भक्त गला ग्रह। गला ग्रह का मतलब होता है गले में फंदा, गल ग्रह। नियमों के प्रति लापरवाही बरतने और नियमों के साथ अत्यधिक चिंतित या जुड़े होने के दोष भी भक्तों के लिए बोझ है। यानी डूज एंड डोंट्स, करो और ये मत करो। तो ये इनके प्रति लापरवाही बरतना और अत्यधिक चिंतित या जुड़े होना, ये भी भक्तों के लिए एक बोझ है। एके स्व अधिकार गता नियम वर्जना अरे अन्य अधिकार नियम ग्रहण। एक में एक अवस्था है, उसमें मतलब नियमों की अस्वीकृति है, और दूसरी अवस्था में वहां एक अपने के अलावा अन्य अवस्था के लिए बने नियमों का पालन है। अपने के अलावा अन्य व्यवस्था के लिए नियमों का पालन है। और इसमें जो है ना, ट्यूशन वर्तनी वृत्ति में कहते हैं, तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, अत्याहारा प्रयास च प्रजल्पा
प्रजल पुण्यम आग्रह जन संघर्ष लौल्यम च सद्भिर भक्ति विनश्यति। यही हमारा आज का विषय है। अभी तक मैंने 6 बातें शॉर्ट में बताई, अभी थोड़ा इनका विस्तार में चर्चा करेंगे। हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज एक 25 नवंबर के कोट में, जो हमारा टेबल कैलेंडर है, उसमें कहते हैं, व्हाट वी डोंट हैव वी डोंट नीड, व्हाट वी डोंट हैव वी डोंट नीड, एंड व्हाट वी डोंट नीड वी डोंट वांट। तो अब पहला जो दोष है वो अत्याहार है। अत्याहार यानी ग्रह त्यागी जनेरा संचय अत्याहारा अधिक संचारी ग्रही वैष्णवेरा छारा, यानी सन्यासियों के लिए किसी भी संचय को अत्याहार कहा जाता है और ग्रस्त भक्तों के लिए अत्यधिक संचय बुरा है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस संबंध में, इसके बारे में, जीव का जो स्वाद है, हमारी जो जीव का स्वाद है, उसका क्या स्वभाव है? खाद्य पदार्थों का स्वाद लेने की इच्छा, और पेट का आग्रह रहता है पेट भरने की इच्छा। और यदि हम अत्याहार शब्द को समझें, ठीक मात्रा में समझें, तो इसे सीखना भक्तों के लिए, भक्तों का कर्तव्य है। ये अत्याहार शब्द के लिए सबसे गंभीर रूप गोस्वामी द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। यद्यपि भोजन करना, वो जब हम भोजन करते हैं, भोजन करना आहार शब्द का सिद्धांत है। भोजन का मतलब आहार, जनरली ऐसा कहा जाता है कि भोजन करना है तो आहार। वैसे अत्याहार, अत्या का मतलब है अति, और आहार मीन्स, अति मतलब बहुत, और आहार मीन्स खाने या संग्रह का एक संयोजन, यानी संधि विच्छेद करके इसको ऐसे समझा जा सकता है। अत्याहार यानी अति और आहार। अति मीन्स बहुत, आहार मीन्स खाना, उसको समझा जा सकता है। अब भोजन शब्द का अर्थ, इसको थोड़ा सा और ब्रॉडली समझें तो भोजन शब्द का अर्थ 5 इंद्रियों की वस्तुओं को आनंद लेना भी है। जो 5 इंद्रियों की वस्तुएं हैं उनका आनंद लेना भी है। आंखों से रूप, कानों से आवाज, नाक से गंध, जीभ से स्वाद, और त्वचा से गर्मी और ठंड की अनुभूति, यानी स्पर्श से और कोमल और कठोर। 5 इंद्रियों को आनंद मिलता है ऐसे। और सही दिशा में सोचा जाए तो एक शरीरधारी आत्मा के लिए इस प्रकार का भौतिक आनंद अनिवार्य है। इंद्रिय भोग का आनंद लिए बिना एक जीवात्मा शरीर में नहीं रह सकती। जैसे ही जीवात्मा भोग छोड़ देती है तो वह जीव अपना शरीर छोड़ देता है। इसलिए इंद्रिय भोग को छोड़ना केवल कल्पना की कल्पना ही है, जस्ट एन इमेजिनेशन, कि हम जो है ना भोग करना छोड़ सकते हैं, ये कल्पना ही है और इसे कभी भी व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इसके बारे में और आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसके बारे में? प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार जो एवोल्यूशनरी स्टेज पर जीव हैं, यानी निम्न कोटि के जो जीव हैं, निम्न स्तर के जो जीव हैं, जैसे पशु या पक्षी, तो वो अपने खाने की जरूरत से ज्यादा सामान कभी भी इकट्ठा नहीं करते। और इस वजह से पशु समाज में या पक्षी समाज में कभी भी कोई आर्थिक समस्या और सामाजिक समस्या कभी पैदा नहीं होती, और उनके यहाँ किसी प्रकार की कमी भी नहीं होती, खाने की कमी भी नहीं होती, और उनको आर्थिक समस्या भी नहीं होती, और सामाजिक समस्या भी कुछ नहीं होती। अगर किसी सार्वजनिक, प्रभुपाद जी बड़े नाइसली इसका एग्जाम्पल देते हैं कि अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर चावल की एक बोरी रख दी जाए तो वहां अगर कुछ पक्षी आते हैं तो वो कुछ दाना लेकर उड़कर चले जाएंगे, कुछ दाना खाकर चले जाएंगे। लेकिन अगर वहां कोई इंसान आ जाता है तो वह पूरा का पूरा बैग उठा के घर ले जाएगा। उस वक्त पेट भर के खाएगा और आगे के लिए, बाकी बचा हुआ आगे के लिए संभाल कर रख देगा। तो शास्त्रों के अनुसार आवश्यकता से अधिक अत्याहार यह इस तरह से वर्जित है, और संग्रह भी वर्जित है। और इस संग्रह की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। आज ये संग्रह की वजह से ही एक दूसरे के ऊपर हमला करना, एक दूसरे के साथ युद्ध करना,
लोगों को मारना, लोगों का सामान छीनना, समुद्री लुटेरे, लूटपाट, ये सब संग्रह की व्यवस्था की वजह से ही है। अगर जिसको जितना जरूरत है उसके हिसाब से उसको मिल जाए और वो उससे संतुष्ट रहे, तो इस तरह की घटनाएं कभी हो ही नहीं, और जो समाज में है हमेशा शांति बनी रहे। पर वास्तव में ये प्रैक्टिकल हो नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य जो है ना पूर्णतया इंद्रिय तृप्ति के अधीन रहता है। उसका मन के ऊपर काबू नहीं है, मन के ऊपर उसके मन के ऊपर इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से हावी रहती है। तो कभी भी जो है ना ऐसे जब तक अत्य आहार की व्यवस्था इसी प्रकार चलती रहेगी, संचय करने की व्यवस्था इसी प्रकार चलती रहेगी, एक दूसरे का सामान छीनने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, तब तक कभी भी समाज में व्यवस्था ठीक हो नहीं सकती, और इसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रयास। भक्ति अनुकूला नये सभा उद्यमा प्रयासा नमिते तारा प्रकाशा विस्मय। सभी प्रयास, सारे प्रयास जो भक्ति के अनुकूल नहीं है और भक्ति के प्रकूल नहीं है, भक्ति के प्रतिकूल हैं, उन्हें प्रयास कहा जाता है और उनका होना निंदनीय है। हमारे गुरु महाराज एक बहुत अच्छा इसके बारे में कबीर का दोहा बोलते हैं, आप मिले सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, कहत कबीर सो रक्त बराबर, जो मिले खींचा तानी। खींचा तानी का मतलब है बहुत अत्यधिक प्रयास करने से जो कुछ वस्तु मिलती है, उसके लिए कबीर जी कहते हैं और महाराज उसको रिपीट करते हैं, तो वो कैसा है, रक्त बराबर, जो मिले खींचा तानी। जो खींचा तानी से मिलता है वो रक्त रक्त के बराबर है, और जो अपने आप स्वयं मिल जाता है बगैर किसी प्रयास के, वो दूध बराबर है, और जो मांगने से मिलता है उसको पानी के बराबर। देखिए भगवान की व्यवस्था इस प्रकार है, जो भी कुछ हमारे प्रारब्ध में है वो हमको निश्चित रूप से मिलना है, चाहे वो दुख हो, सुख हो, हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मृत्यु हो। वो जो है ना हमारे प्रयास की उसमें विशेष आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हमारे प्रारब्ध का है हमेशा हमको मिलता है। हम में से अक्सर करीब करीब सारे भक्त मंदिर जाते हैं और मंदिर जाके भगवान को नमन करते हैं, और नमन करके भौतिकतावादी लोगों को देखते हैं वो किस प्रकार जो है ना अपनी लंबी सी लिस्ट भगवान के सामने रखते हैं, और उनसे जो है ना कभी कोई धन मांग रहा है, कोई पुत्र मांग रहा है, कोई कार मांग रहा है, कोई बंगला मांग रहा है। विभिन्न प्रकार की जो है ना डिमांड्स जो है ना भौतिकतावादी लोगों की रहती है। उनको ये समझ में नहीं आता, कोई शारीरिक सुख मांग रहा है और कोई घर में शांति मांग रहा है, कोई कुछ मांगता है। प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि एक समाज में लोग, विशेषकर यूरोपियन कंट्रीज में, लोग सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे गॉड, प्लीज गिव अस डेली ब्रेड। तो प्रभुपाद जी इसके लिए कहते हैं कि व्हाई आर यू वरीड अबाउट योर डेली ब्रेड। लोग जो है ना रोज आप रोटी की क्यों चिंता करते हो? हाथी की जरूरत के हिसाब से भगवान उसको भी देता है। कहते हैं हाथी 100 किलो चारा खाता है, उसको भी मिलता है। वो तो भगवान के मंदिर में जाके कोई प्रार्थना करता नहीं, वो अपनी कोई लंबी लिस्ट लेकर भी नहीं जाता। इसी प्रकार चींटी जो है उसको भी 2 रत्ती चाहिए होता है, उसको भी भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो कुछ हमारे प्रारब्ध में है वो हमको मिलना है। मंदिर में जाके सब लोग अच्छी अच्छी कामनाएं करते हैं, भगवान से मांगते हैं, वो उनको मिलता है या नहीं मिलता वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवान से दुख मांगता हो। एक्सेप्ट जो है ना हमारे ग्रंथ में कुंती महारानी जो है ना भगवान से दुख मांगते हैं, वो भी विशेष परिस्थितियों में, लेकिन दुख कोई मांगता नहीं है भगवान से। लेकिन दुख जीवन में फिर भी आता है, सुख आए ना आए उसका हमको पता नहीं, शायद सुख भी आता होगा। जो अगर हमारे प्रारब्ध में है वो हमको मिलना ही है, वो चाहे सुख है और चाहे दुख है, वो हमको मिलना ही है। तो उसके लिए क्यों मांगा जाए, उसके लिए क्यों अपनी लिस्ट लंबी की जाए? इसलिए कभी भी जो है ना हमको भगवान के सामने प्रकार की जो इच्छाएं हैं
वो भगवान के सामने व्यक्त नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो मिलता है, जो स्वयं मिले, महाराज कहते हैं वो दूध बराबर और मांगे मिले सो पानी, कहत कबीर सो रक्त बराबर, जो मिले खींचा तानी। तो इसके बारे में आगे जो है ना हम इसका चर्चा करते हैं। अति प्रयास करने पर भी यदि प्रयास नहीं छोड़ा जाता तो भक्ति कभी भी उत्पन्न नहीं होती, भक्ति कभी भी विकसित नहीं होती। प्रयास शब्द का अर्थ है यानी बेकार का श्रम, बेकार। आध्यात्मिक जीवन में परम परमेश्वर की प्रति शुद्ध भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। यानी आध्यात्मिक जीवन परम परमेश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। परम परमेश्वर के चरण कमलों के प्रति संपूर्ण अधीनता के अलावा किसी लक्षण द्वारा भक्ति को परिभाषित नहीं किया जा सकता। कोई भी लक्षण जो है इनके अलावा उसको परिभाषित नहीं कर सकता। यानी भक्ति को एक ही शब्द में अगर परिभाषित किया जाए तो उसको इस प्रकार कहा जा सकता है कि भगवान की सेवा बगैर किसी हेतु के, यानी अहेतु की भगवान की, वह भक्ति कहलाती है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, भगवान की अधीनता, इस दो शब्दों से, दो लाइनों से भक्ति को परिभाषित किया जा सकता है। पूर्ण आत्मसमर्पण और अधीनता जीवों के प्राकृतिक यानी नेचुरल और शाश्वत यानी एटर्नल संवैधानिक कर्तव्य है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है। यानी भगवान के प्रति आत्मसमर्पण और भगवान की अधीनता स्वीकार करना, ये जो है ना जीवों का संवैधानिक कर्तव्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ये नहीं स्वीकार करेंगे तो स्वीकार करवा दिया जाएगा। भगवान की व्यवस्था और प्रकृति के नियम इतने कड़े हैं कि जो है वो भगवान की व्यवस्था से कोई बाहर जा ही नहीं सकता। इसलिए उसको सहजता से और स्वयं स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए केवल भक्ति ही प्राकृतिक प्रवृत्ति या नियत व्यवसाय है, यानी यही एक व्यवसाय है, एक यही बिजनेस है मनुष्य के लिए, आत्म साक्षात्कार और भगवान की भक्ति। यही जो हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति यही रहनी चाहिए। और इसके अलावा एक अंतर्निहित व्यवसाय में प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि लोग जो है ना प्रार्थना करते हैं भगवान के आगे जाकर, तो इसमें इस भक्ति के व्यवसाय में किसी भी प्रकार की विशेष भगवान के आगे कुछ मांगना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो अभी भी जीवों की स्थिति में भक्ति को विकसित करने के लिए थोड़ी मात्रा में बस प्रयास की आवश्यकता है। इस छोटे से प्रयास के अलावा अन्य सभी प्रकार के प्रयास भक्ति सेवा के प्रतिकूल हैं। यानी जो बाकी सारे प्रयास हैं जिसमें भक्ति नहीं है, वो सारे प्रतिकूल हैं, वो सारे प्रयास व्यर्थ हैं। और प्रार्थना आप दो प्रकार से कर सकते हैं, ज्ञान प्रार्थना और कर्म प्रार्थना। ज्ञान प्रार्थना में एकता या केवल अद्वैत की भावना होती है। इसे सायुज्य, विलय या ब्रह्म निर्वाण, परमेश्वर में समावेश के रूप में जाना जाता है। और ज्ञान प्रार्थना आध्यात्मिक जीवन के लिए शत्रुतापूर्ण है। यह वैदिक साहित्य मुंडका उपनिषद 3rd कैंटो 2nd चैप्टर और 3rd श्लोक में बताया गया है। परमेश्वर को एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन के द्वारा या बहुत विशाल इंटेलिजेंस के द्वारा या बहुत अधिक सुनने के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह केवल उसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे वे स्वयं चुनते हैं, यानी भगवान स्वयं चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए वह अपने रूप को प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। भक्ति के अलावा भगवान को प्राप्त करने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो और भक्ति में जो तीसरा अवरोध है वो है प्रजल्प।
हमने दो की चर्चा करी अभी, अत्याहार और प्रयास, और तीसरा है प्रजल्प। ये एक और बाधा है जिसे हम प्रजल्प के नाम से जानते हैं, अनावश्यक बात करना, बेकार की बात करना। जब हम लोग दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, वो क्या करते हैं, खाली टाइम कैसे पास होता है। एक बार हमारे एक रिश्तेदार हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा टाइम कैसे पास होता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका टाइम कैसे पास होता है। तो मैं उनको क्या जवाब दूं। मैंने उनको कहा कि हमारे पास पास करने के लिए टाइम ही नहीं है। हमारे पास पास करने के लिए टाइम नहीं है, यानी टाइम शॉर्ट पड़ता है। हमारे पास इतना बड़ा सिलेबस है, गुरुपाद जी ने हमें दिया है। उस सिलेबस को पूरा पढ़ना, उसको समझना तो बहुत दूर की बात है, पूरा पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है। तो टाइम पास करने जैसी स्थिति आती नहीं। लेकिन अत्यधिक लोग, ज्यादातर लोग इस प्रकार के हैं जिनको टाइम पास करना बड़ा एक इशू है। वो राजनीतिक चर्चा करेंगे, सामाजिक चर्चा करेंगे, पार्क में जाएंगे, ताश खेलेंगे, टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, नावल पढ़ेंगे, और इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिससे वो अपने आप को बिजी रखते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, ये सारे प्रजल्प के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में वो सारी चीजें करेंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन कृष्ण की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक भक्त के लिए, अगर भक्त कोई बात करता है तो उसको मात्र कृष्ण की चर्चा ही करनी चाहिए। और ऐसे लोग जो है ना, वो वास्तव में देखा जाए तो अपना बहुमूल्य समय और दूसरों का बहुमूल्य समय और ऊर्जा यानी शक्ति, यही बर्बाद करते हैं। पश्चिमी देशों में बहुत से लोग, बूढ़े, विशेषकर बूढ़े लोग और जो रिटायर्ड लोग हैं, वो जो सक्रिय जीवन से, एक्टिव लाइफ से रिटायर हो चुके हैं, ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, टीवी देखते हैं, और बेकार की सामाजिक और राजनीतिक योजनाओं के बारे में बहस करते हैं। और इस तरह की ये सारी गतिविधियां प्रजल्प के अंतर्गत आती हैं। कृष्ण भक्ति में रुचि रखने वाले जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको कभी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए। ये उनके लिए एक तरह से, इस तरह की गतिविधियों में भाग लेना उनके लिए एक प्रकार से अभिशाप है। और वास्तव में देखा जाए तो आजकल इस दुनिया में ईश्वर विहीनता, यानी ईश्वर के बगैर सारी चीजें इतनी प्रमुख हैं कि दूसरों से बात करने का अर्थ है ईश्वर विहीन बात करना। यानी जब भी कोई मुंह खोलता है तो उसके मुंह से ईश्वर के अलावा, कृष्ण के अलावा सारी बात निकलती है। इसलिए इस प्रकार के जो प्रजल्प हैं, भक्त के लिए, उनको, भक्त को उनमें संलग्न होना उनके लिए लाभदायक नहीं है। और भक्ति की साधना में कई प्रकार के प्रजल्प हो सकते हैं, वे सभी भक्तों के लिए शुभ हैं। यानी भक्ति की साधना में भी कई एक तो प्रजल्प हो गया जो साधारण प्रजल्प है, भौतिकतावादी प्रजल्प है, और एक है प्रजल्प जो हमारी भक्ति को बढ़ाता है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वे सभी भक्तों के लिए शुभ है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी एक, उनकी पुस्तक है कार्पण्य पंजिका स्तोत्र में लिखा है, तथापि अस्मिन कश्चित वंदिसौ नाम जल्पनी अवदय वृंद निस्तारी नामा भासौ प्रसिद्धतम। भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए यदि कोई मनहूस व्यक्ति भी अपने जीवन काल में नाम आभास प्राप्त करता है या अपराध रहित जाप की झलक मात्र भी प्राप्त करता है, तो उसके सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। उसके सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और प्रभु यानी श्री कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और इसका आगे बोलते हैं कि और भक्त जो है ना, इन निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करते हैं, तथापि ए दीन जने यदि नाम उच्चारणे
नाम भाषा करेला जीवावाने सर्व दोष निवारणा दुहु नाम संजल्पना प्रसडे प्रसिडा दुही जने। यानी कीर्तन करना, प्रार्थना करना, शास्त्रों का अध्ययन करना सभी जल्पना है, लेकिन जब ये अनुकूल मनोदशा और भौतिक इच्छा से रहित होते हैं तो वे सभी जो है ना ये कृष्ण भक्ति को विकसित करते हैं। क्या करते हैं? कृष्ण भक्ति को विकसित करते हैं। इसलिए निष्कर्ष यह है कि जो भी सभी प्रजल्प जो कृष्ण की सेवा के प्रतिकूल हैं, भक्ति के लिए भी प्रतिकूल हैं, जो कृष्ण की सेवा के लिए प्रतिकूल हैं वो भक्ति के लिए भी अनुकूल नहीं है, यानी प्रतिकूल हैं। भक्ति का अभ्यास करने वालों को, विशेषकर भक्तों को प्रजल्प त्याग देना चाहिए, ऐसा प्रजल्प जो कृष्ण की सेवा के प्रतिकूल है। और महाजनों की गतिविधियों में, महाजन जो हैं उनकी गतिविधि जो वो करते हैं उनमें कोई दोष नहीं होता। देखने को ऐसे लगता है कि उनमें कुछ दोष है, वास्तव में उसमें कोई दोष नहीं होता। महाजन आदर पूर्वक प्रजल्प भक्ति के अनुकूल में लगे रहते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं जो प्रजल्प ऐसा प्रजल्प इस्तेमाल करते हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल है। और यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। कभी कभी बहुत से भक्त, विशेषकर ऐसे भक्त जो अपनी भक्ति के ऊपर बहुत गर्व करते हैं, वे कहते हैं कि सभी प्रकार के प्रजल्पों को त्याग देना चाहिए। लेकिन जब शील गोस्वामी, रूप गोस्वामी के अनुयायी होने के नाते हम उनके निर्देशों का पालन करने वाले साधुओं के दिखाए रास्ते पर चलेंगे तो वो हमको प्रजल्प नहीं लगेगा। स्कंद पुराण के अनुसार भक्ति रसम सिंधु में कहा गया है, सई मृग्या श्रेयसम हेतु पंथ संतप अवर्जिता अनवप्त आश्रमम पूर्वे येन संता प्रतिस्थिरे। पिछले महाजनों ने जो आसान रास्ता स्वीकार किया है उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। यह मार्ग बहुत शुभ होता है और सभी दुखों से रहित होता है। और हमारे महाजनों का मार्ग क्या है? कौन सा मार्ग है? उनको कौन सा मार्ग किसने दिखाया? वो दिखाया श्रीला व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, चैतन्य महाप्रभु और उनके सहयोगियों ने हमें ये मार्ग दिखाया। हमें जो है नए भक्तों का निर्देशन पालन करने के लिए उस रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग विशेष बातें और आत्मजन, अपने आप से जनी हुई बातें, अपने आप से पैदा की हुई बातें जो है ना वो बताते हैं, लेकिन हमको सिर्फ मात्र जो हमारे महाजनों का मार्ग है, जो हमारे गुरुदेव का, आचार्यों का मार्ग है, हमको उस रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। सभी महाजनों ने उस प्रजल्प का सम्मान किया है जो हरि की भक्ति का पोषण करता है। सारे महाजन ऐसा प्रजल्प जो भक्ति की ओर हमको लेके जाता है उसका सम्मान किया है। और दूसरा प्रजल्प कौन सा है? ईश्वर विहीन, जिसमें ईश्वर के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। ईश्वर विहीन प्रजल्प भक्ति के लिए बाधा है। वे भी कई प्रकार के होते हैं, बेकार की बातें, तर्क वितर्क। एक्चुअली उसको तर्क भी नहीं कहना चाहिए, उसको कुतर्क कहना चाहिए। एक तर्क होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाता है, एक होता है कुतर्क, उसको जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है। और दूसरों के साथ गपशप करना, बहस करना, दूसरों के दोष ढूंढना, खोजबीन करना, झूठ बोलना, भक्तों की निंदा करना और सांसारिक बातें, सारी बातें सांसारिक, ये सब प्रजल्प के अंतर्गत है। तो हमको ऐसे प्रजल्पों से, जिसके बारे में कुतर्क हो, गपशप हो, बहस हो, दूसरों में दोष ढूंढा जाए, झूठ बोला जाए और भक्तों की निंदा की जाए, सामाजिक बातचीत, ये सारे जो हैं इनसे हमको बचना चाहिए। आगे कहा गया है कि बेकार की बातें वो बहुत ही हानिकारक हैं। अभ्यास करने वाले भक्तों को अन्य भक्तों के सहयोग से भगवान हरि के विषय में चर्चा करनी चाहिए और बगैर समय बर्बाद किए हुए एक ही स्थान पर भगवान के नाम, रूप, गुण
लीलाओं को याद करना चाहिए। ये हर एक भक्त का कर्तव्य है और यही भक्ति है। भागवत गीता में भगवान जो है ना 10वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे अद्भुत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। आगे भगवान 9वें श्लोक में बोलते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथायन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी जीव सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरों से गो ज्ञान प्रदान करने तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये इसको जो है ना, जब वो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान के विषय के बारे में चर्चा करते हैं, दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, तो ये प्रजल्प की कैटेगरी में नहीं आता। ये जो है ना, ये प्रजल्प हमारी भक्ति को बढ़ाने वाला है। आगे जो है ना, भगवत गीता में भगवान एक जगह और बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तो नमस्तस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी भक्ति का नित्य कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हमने देखा इस प्रकार अभ्यास करने वाले भक्त निष्काम भक्ति की साधना उसको विकसित करनी चाहिए। यदि वे भौतिकतावादी लोगों के साथ बेकार की बातें करते हुए अपने दिन और रात बिताते हैं, यानी अपना समय बिताते हैं, तो कृष्ण का जो निर्देश है हमेशा मेरी महिमा का जाप करो, उसका पालन नहीं होता। यानी सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, इस कृष्ण के आदेश का पालन नहीं होता। अगर हम व्यर्थ की बातें करते हैं तो, जैसे भगवान ने कहा कि हमेशा मेरी महिमा का जाप करो, और हम व्यर्थ की बातें कर रहे हैं तो भगवान के निर्देश का पालन कहाँ होगा। और उसके अलावा अखबारों में इतनी बेकार की बातें भरी रहती हैं। जब हम अखबार पढ़ते हैं, वास्तव में उसको न्यूज कहा जाता है, और वो न्यूज क्या है, वो न्यूसेंस ही है। आजकल जितनी भी अखबार में चीजें आती हैं, जितने भी न्यूज आती हैं, पहली बात तो वो फ्रेश न्यूज नहीं है, वो 24 घंटे पुराना इतिहास है, जो बीत चुका है उसके बारे में चर्चा है, वो न्यूज है ही नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए उसको न्यूज मान भी लिया जाए तो वो न्यूज ना होके न्यूसेंस है। वो उसमें सारी बेकार की बातें हैं, बेकार के एडवर्टाइजमेंट हैं, जिसको कुछ लेना देना नहीं है। तो समाचार पढ़ना भक्त के लिए एक बड़ा नुकसान है। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा या 2 घंटा अखबार पढ़ने में लगाता है तो 2 घंटे में उसके 14 से 16 राउंड आराम से हो सकते हैं। तो वो समय जो भगवत भक्ति या भगवान का स्मरण करने में लगना चाहिए था, वो बेकार की न्यूसेंस के साथ टाइम बिताकर अपना समय बर्बाद करता है। लेकिन अगर अखबार में वर्णित कुछ चर्चाएं ऐसी हैं जो शुद्ध भक्तों के बारे में हैं, तो वो पढ़ा जा सकता है। अभी थोड़ा सा फर्क समझिए, एक भौतिकतावादी न्यूज है और एक जो है ना कोई भक्त के बारे में चर्चा है, जिससे हमारी भक्त की भक्ति आगे बढ़ती है, या शुद्ध भक्तों के बारे में कोई ज्ञान है, तो वो पढ़ा जा सकता है। अपना भोजन करने के बाद बहुत सारे लोग आजकल, नियम है ये लोगों का, पान खाते हैं और धूम्रपान करते हैं, और ईश्वर विहीन, जिनको ईश्वर तत्व का कोई ज्ञान नहीं है, उनके साथ बेकार की बातें करके अपना समय बर्बाद करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी बनना और उनके लिए निश्चित रूप से कठिन है। उपन्यास पढ़ना ही, और अखबार पढ़ना और उपन्यास पढ़ना दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर किसी उपन्यास में या किसी अखबार में श्रीमद् भागवत के पुरंजना
जैसी कहानी वाला उपन्यास या अखबार है तो उसे पढ़ना एक बाधा नहीं है बल्कि एक लाभकारी है। तो हमको ये डिस्टिंग्विश करना है कौन सा जो है ना हमारे लिए फायदेमंद है, ये लाभकारी है, और कौन सा हमारे लिए समय की बर्बादी है, ये हमको स्वयं निश्चित करना है। और आगे बताते हैं, कहते हैं कि तर्क जो है एक प्रजल्प है जो भक्ति सेवा के प्रतिकूल है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये इस प्रकार जो है ना 6 स्कूल हैं इंडियन फिलॉसफी के, वैदिक सिस्टम के, उनके बारे में जो उनके जो अनुयायी हैं उनके सारे तर्क जो है ना सारे ईश्वर विहीन, जिसमें ईश्वर के बारे में कोई चर्चा नहीं है, उनके झगड़े। ये जो फिलॉसफी है इंडियन फिलॉसफी, इसमें दर्शन के बारे में बात की गई है, इसमें सिवाय मन की ताकत को बर्बाद करने और किसी की बेचैनी बढ़ाने के अलावा कोई परिणाम नहीं निकलता, कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई नतीजा नहीं आता। और वेदों में कहा गया है नैसा तर्केण मतिर अपेन्या, यह बुद्धि तर्क से प्राप्त नहीं की जा सकती। एक्चुअली जीव का जो उचित विवेक है, यानी उचित इंटेलिजेंस है, सही इंटेलिजेंस है, उसकी प्राकृतिक बुद्धि में स्थापित होना है। और यह विशेष स्वाभाविक रूप जो है परमात्मा के चरण कमल की ओर बहता है, यह स्वाभाविक है, नेचुरल है। भक्ति जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, जो बाय बर्थ सारे भक्त पैदा होते हैं, लेकिन उनकी चेतना दूषित हो जाती है इस माया के संस्कार संपर्क में आने से। तो उसकी जो नेचुरल यानी संवैधानिक स्थिति है वो परम पिता के चरण कमलों की ओर है, लेकिन होती है, लेकिन वो दूषित हो जाती है, वो विभ्रंश हो जाती है, रास्ता भटक जाती है। और फिर जो है ना इस प्रकार होने से जो प्राकृतिक विवेक है, नेचुरल इंटेलिजेंस है, वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार जीव को जो है ना क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए बुरा है, इस तरह से विचार विमर्श अगर वेदों पर आधारित होते हैं तो वह प्रजल्प नहीं कहलाता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में उनका एक निर्देश है, क्या कहते हैं, अतएव भागवत करह विचारा यह है ते पावे सूत्र श्रुतिर अर्थसार। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को उपदेश दिया कि अत्यधिक छानबीन करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो और तब आप ब्रह्म सूत्र के वास्तविक अर्थ को समझोगे। तो महाराज कहते हैं स्टडी श्रीमद् भागवतम वेरी स्क्रूटनाइजिंगली, अच्छे से, अतएव भागवत करा विचारा, भागवत के ऊपर अच्छी तरह से विचार करो, भागवत पुराण के ऊपर अच्छी तरह से विचार करो। और इसके अलावा जब हम भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान स्थापित करने की चर्चा करते हैं तो ये भी प्रजल्प में नहीं आता। जो लोग व्यर्थ का तर्क देकर सभाओं में, बहुत सारी सभाएं होती हैं आजकल, जगह जगह जो है ना एक ये व्यवसाय बन गया है कि सभा इकट्ठी करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और वहां पर कोई तर्क वितर्क करके लोगों से ताली पिटवाता है, और एंड ऑफ द सभा, एट द एंड ऑफ द मीटिंग कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई वहां से कुछ लेकर नहीं जाता। इसलिए ऐसे निश्चित रूप से ऐसे तर्क शास्त्रियों का संग छोड़ना एक हमारा कर्तव्य बन जाता है, ये एक हमारी ड्यूटी बन जाती है कि ऐसे जो तर्क शास्त्री हैं उनका हम संग ना करें। ऐसे लोगों के का संग करना अपना जो है ना समय बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं। और इसकी पुष्टि श्री वासुदेव सर्वभूम द्वारा चैतन्य चरितमृत में की गई है, जिन्होंने कहा है तार्की का श्रृंगला संगे भेऊ भेऊ करी से मुखे एबे सदा कही कृष्ण हरि। जब मैं तार्किक शास्त्रियों का के रूप में जाने जाने वाले गीदड़ों की तरह शानदार भेऊ भेऊ की आवाज करता रहा हूं,
अब मैं उसी मुख से श्री कृष्ण और हरि नाम के पवित्र नाम का जप कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है, जब आप किसी तर्क शास्त्रियों के संपर्क में रहते हैं तो वो जो है ना, उनके संपर्क में रहने से गीदड़ जैसी प्रवृत्ति हो जाती है और लोग जो है ना भेव भेव करके चिल्लाते हैं, यानी गीदड़ जो है ना भेव भेव की आवाज निकालता है, तो इस तरह से लोग वही आवाज निकालना शुरू करते, जिनके संग में रहेंगे उसी प्रकार की आवाज निकालेंगे। तो अगर आप कोई भक्त के संग में रहता है, कोई व्यक्ति भक्त के संग में रहता है, तो धीरे धीरे संग करते करते वो कृष्ण और हरि नाम के पवित्र नाम का जप करने लगता है। ऐसी एक घटना जो है हरिदास ठाकुर के जीवन में हुई थी। शिला हरिदास ठाकुर के पास एक वैश्य आई और वो उनका संग करने के लिए उसने प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ देर जप करने दो और मेरा जप जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपका संग करूंगा। लेकिन इस प्रकार बीतते गए, दिन बीत गए और 3 दिन बीतने के बाद उस स्त्री को, यानी उस वैश्या को ये ज्ञान हुआ कि जो है ना भगवान का नाम करना, जप करना कितना महत्वपूर्ण है। और उसने वह विचार जिसके लिए उसको श्री रामचंद्र खान ने भेजा था त्याग दिया और उनकी शिष्या होना स्वीकार किया। तब जो है ना उनको हरिदास ठाकुर ने अपना शिष्य बनाया और उनको ज्ञान दिया और तब जो है वो भगवान के हरि नाम का जप करने लगी और इस प्रकार उसका उद्धार एक भक्त के द्वारा हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जिस लोगों का हम प्रकार का संग करते हैं उसी प्रकार की मानसिकता हमारी हो जाती है। जैसे इसमें बताया गया कि गीदड़ों का संग करते करते मैं भेव भेव की आवाज यानी व्यर्थ की बातें निकालता था मुंह से, लेकिन अब मैं जो है ना उसी मुख से कृष्ण और हरि का नाम निकालता हूँ। और उसके अलावा बहुत से लोग जो है ना जो आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं, उनको भी वाराणसी के जो सन्यासी थे उनको याद करना चाहिए। उसमें कहा गया मध्य लीला के 25वें अध्याय में 43वें श्लोक में कहा गया, परमार्थ विचार गेल करी मात्रवाद, कहाँ मुक्ति पावा कहाँ कृष्णेर प्रसाद। नास्तिक लोग मायावादी दार्शनिकों के अध्यक्षता में मुक्ति या कृष्ण की दया की परवाह नहीं करते हैं। वे सब नास्तिक दर्शन के लिए झूठे और विरोधी सिद्धांत का सामना करते हैं। आध्यात्मिक मामलों पर विचार ये संलग्न नहीं करते। इसके अलावा ईर्ष्या या अभिमान, घृणा या इंद्र तृप्ति, मूर्खता या आत्मगौरव के प्रति लगाव से व्यर्थ के तर्क सामने आते हैं। जब हमको इन सब चीजों से लगाव होता है, ईर्ष्या से, अभिमान से, घृणा से, इंद्रिय तृप्ति से या मूर्खता से या आत्मगौरव के प्रति जो लगाव होता है, तब ये जो है ना इस तरह के व्यर्थ के तर्क सामने आते हैं। और व्यर्थ के तर्कों से झगड़ालू लोग जो है ना उनको एक प्रकार का नशा हो जाता है, तर्क करने का एक प्रकार का नशा हो जाता है। और भगवान और उनके भक्तों के विषय पर चर्चा करते समय भक्त को व्यर्थ की चर्चा से बचने चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। यानी भक्त को ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करें जो तर्क शास्त्री अपने आप को समझते हैं और व्यर्थ के तर्क प्रस्तुत करके दूसरे को नीचा दिखाते हैं या सभा को जीतते हैं, सभा में ताली पिटवाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का संग से हमको बचना चाहिए। और उसके अलावा अन्य लोगों के बारे में बिना कारण बात करना भक्ति के लिए अत्यंत प्रतिकूल है, भक्ति के खिलाफ है। उससे भक्ति विकसित नहीं होती। कई लोग अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए दूसरों के बारे में बात करते हैं, दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं और ईर्ष्या होने के कारण कुछ लोग दूसरों के चरित्र पर चर्चा करते हैं और इस बात की वो पूरी तरह से आदी हो जाते हैं कि जब तक वो दूसरों के बारे में चर्चा ना करें, दूसरों की बुराई ना करें, तब तक जो है ना उनको खाना नहीं हजम होता, तब तक उनको खाना नहीं हजम होता। तो ऐसे लोग जो है ना वो भगवान के चरण कमलों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार भक्तों को दूसरे के बारे में बात करना हर तरह से त्याग देना चाहिए। लेकिन भक्ति के अभ्यास में कई अनुकूल विषय हैं जो त्रुटि रहित हैं, जिनमें कोई गलती नहीं है, जिनमें कोई समस्या नहीं है, भले ही वे दूसरों के बारे में बात करते हैं।
दूसरों के बारे में बात करने के लिए, पूरी तरह से त्याग करने के लिए जंगल में रहने की जरूरत है, यानी अकेलेपन में रहने की जरूरत है। जब आप अकेलेपन में रहेंगे, अकेले में रहेंगे, तो किसके बारे में बात करके किसको सुनाएंगे? किसी को नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं होगा। भक्तों को जो हम दो प्रकार के अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक गृहस्थ भक्त और एक त्यागी या सन्यासी भक्त। और सन्यासियों के पास तो इंद्रिय तृप्ति जैसा कोई धंधा है ही नहीं, कोई व्यवसाय नहीं है। वे सारे विषयों के बारे में, दूसरों के बारे में बात करना छोड़ सकते हैं। दूसरों के बारे में बात करना और व्यर्थ के विषय में बात करना छोड़ सकते हैं। लेकिन गृहस्थ जो है ना, एक गृहस्थ परिवार कमाई करने के लिए, अपनी बचत करने के लिए और रक्षा करने के लिए और उसे बनाए रखने में व्यस्त रहता है। तो इस प्रकार उसे कई बार दूसरों के बारे में बात करना वो पूरी तरह से छोड़ नहीं सकता, ये उसकी मजबूरी है। उनके लिए, उसके लिए क्या सबसे अच्छा है? उसको कृष्ण भावना भवित परिवार के साथ रहना चाहिए, उनकी संगति करना चाहिए। और जब सभी भौतिक गतिविधियां कृष्ण से संबंधित होती हैं, तो वो दूसरे के बारे में उनकी अनुपयोगी बातें भी पाप रहित हो जाती हैं। एक्चुअली भौतिक गतिविधियां और आध्यात्मिक गतिविधियों में बहुत एक हेयर लाइन का डिफरेंस है। भौतिक गतिविधियां वह हैं जो हम अपनी संतुष्टि के लिए या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, और आध्यात्मिक गतिविधियां वो हैं जो हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं दोनों गतिविधियां। और कई बार जो देखने में भौतिक गतिविधि लगती है, वो वास्तव में जब उसको भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तो वही वही जो गतिविधि है वो आध्यात्मिक हो जाती है। जैसे अक्सर क्या सदैव घर में भोजन बनाते हैं, माताएं भोजन बनाती हैं, वही भोजन अगर सीधा जो है हम भगवान को अर्पण कर दें, तो वही भोजन जो है ना स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। और वही भोजन अगर सीधा हम अपनी डाइनिंग टेबल पर लाकर स्वयं इस्तेमाल कर लें, तो वही भोजन जो है भौतिक हो जाता है। उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में बोलते हैं कि जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हमको ऐसे पाप खानों से बचना चाहिए, पाप खाने से बचना चाहिए, और अपने ऐसे परिवार के साथ रहना चाहिए जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो। तो जब ऐसी बातें दूसरों के बारे में भी, उनकी अनुपयोगी बातें भी पाप रहित हो जाती हैं, जब उनकी गतिविधि, सारी भौतिक गतिविधि देखने में कृष्ण के लिए हैं, तो उनकी जो है ना बातें भी वो पाप रहित हो जाती हैं और कृष्ण के संबंध में भक्ति अभ्यास का एक हिस्सा हो जाती हैं। उसे दूसरों के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए जो किसी के लिए हानिकारक हो। उसे दूसरों के बारे में वही बात करनी चाहिए जो कृष्ण भावनामृत परिवार के लिए बहुत आवश्यक हो। उसे बिना किसी वजह से दूसरों के बारे में बात करनी नहीं चाहिए। इसके अलावा जब कोई गुरु अपने शिष्य को किसी विषय पर ज्ञान देता है, तो तब तक वह कभी कभार दूसरों के बारे में बात नहीं करता। कोई गुरु अपने शिष्य को किसी विषय पर ज्ञान देता है, तो जब तक वह कभी कभार दूसरों के बारे में बात नहीं करता, उसका निर्देश स्पष्ट नहीं हो पाता, यानी वो एग्जाम्पल बनाता है। एग्जाम्पल बनाने के लिए उसको दूसरों के बारे में बात करनी पड़ती है, उसका निर्देश स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए जब पूर्व महाजन ने इस तरह से दूसरों के बारे में बात की, तो इस तरह की बातचीत में योग्यता में कोई दोष नहीं है। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, निद्रिया हीयते नक्त व्यव्यायेन च वायवया दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरेण वा देहापत्य कल्त्रादीश्व आत्म सैन्य वेश्यति सत्वत तेषां प्रमत्तो निधनम प्रसन्नपि न पश्यति।
ऐसे ईर्ष्यालु ग्रस्त ग्रह में भी का जीवन रात्रि में या तो सोने में या यौन भोग में बीत जाता है तथा दिन दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के पालन में बीतता है। शरीर, बच्चों और पत्नी जिनको वो अपने लिए सैनिक रूप में मानता है और उनके प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण आत्म तत्व से विहीन वो व्यक्ति जीवन की समस्याओं के बारे में जिज्ञासा नहीं करता। पर्याप्त रूप से अनुभवी होते हुए भी वे कभी भी अपने अपरिहार्य विनाश को नहीं देख पाते कि उनका विनाश निश्चित है, लेकिन वो क्या सोचता रहता है कि पत्नी और बच्चे मेरी रक्षा करेंगे। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य को निर्देश देने के लिए भौतिकतावादियों के बारे में बात करते हैं। ये जो ऊपर कहा गया है कि ऐसे ईर्ष्यालुग्रस्त ग्रह निधि का जीवन रात्रि में या सोने में यौन भोग में बीत जाता है, ये एक सामान्य व्यक्ति के बारे में, एक भौतिकतावादी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रजल्पी नहीं माना जा सकता। इसलिए ऐसी गतिविधियों को लाभकारी माना जाना चाहिए। पुनः अपने शिष्यों को निर्देश देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह कहा है, वो कहा है छद्म त्याग के बारे में। छद्म त्याग के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने अंत्य लीला में एक जगह कहा गया है, प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखिति ना पारो आमी तहार वदन, शूद्र जीव सब मरकट वैराग्य करिया, इंद्रिय चरना बुले प्रकृति संभाषी। प्रभु कहे मोर वश नहीं मोरा मन, प्रकृति संभाषी वैरागी न करे दर्शन। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं उस व्यक्ति का मुख नहीं देख सकता जो वैराग्य स्वीकार करने पर भी एक स्त्री से घुल मिलकर बातें करता हूं। ऐसे अनेक संपत्ति रहित शूद्र व्यक्ति हैं जो बंदरों जैसा वैराग्य स्वीकार करते हैं। ये मरकट वैराग्य का जिक्र अक्सर हमारी कथाओं में आता है। मरकट कहते हैं बंदर को। बंदर जो है ना, वो नंगा रहता है, कहता है मैं एक सन्यासी के जैसा रहता हूँ, नंगा रहता है, लेकिन वो कितनी बंदरियां अपने ग्रुप में रखता है। तो ये जो है ना एक तरह का नकली वैराग्य है, इसलिए उसको मरकट, इसलिए उसको नकली वैराग्य कहते हैं। वे इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने और स्त्रियों के साथ घनिष्ठता पूर्वक बातें करने के लिए इधर उधर घूमते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरा मन नियंत्रण में नहीं है। यह मन किसी ऐसे व्यक्ति को संन्यास आश्रम में देखना पसंद नहीं करता जो स्त्रियों के साथ घुल मिलकर बातें करता हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक कोई इस प्रकार निर्देश नहीं देता तो, और निर्देश देकर इस प्रकार नहीं बोलता, तो उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। और जब उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता तो किसी व्यक्ति को लाभ भी नहीं होता। इसलिए जब पिछले आचार्यों ने व्यक्तिगत रूप से उदाहरण प्रस्तुत किया और दूसरों को सिखाया, तो उनके निर्देश के विपरीत कार्य करने से हमें क्या लाभ होगा। अगर कोई इस तरह एक धार्मिक संप्रदाय में आम जनता के बीच अनुचित व्यवहार की चर्चा करता है, तो ऐसी चर्चा के प्रतिकूल नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करता है तो भी कोई गलती नहीं है। श्रीमद् भागवत में मैत्रेय मुनि कहते हैं, उन्होंने वेणु महाराज को कहा, आपने पाप में जीवन के कारण, दुर्बोध होने तथा सही रास्ते से विचलित होने के कारण राजा समस्त पुण्य क्षीण हो गया। उसने ऋषियों की विनीत प्रस्तुत प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की, अतः उसकी निंदा की गई। तो ये मैत्रेय मुनि वेणु महाराज के बारे में कहते हैं। तो इससे हमको ये समझ आता है कि अगर प्रजल्प किसी को सिखाने के लिए और भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसको प्रजल्प नहीं कहते। तो मैत्रेय मुनि को इस प्रकार दूसरों के बारे में बोल, लेकिन उन्होंने निर्देश देने के लिए अपने श्रोताओं से बात कही।
ये वास्तव में प्रजल्प नहीं है। अभ्यास करने वाले भक्त सामान्य रूप से भक्तों के सहयोग से प्राचीन इतिहास पर चर्चा करते हैं, कभी कभी अभक्तों के बारे में बात करते हैं। ऐसी चर्चा हमेशा शुभ और भक्ति सेवा के लिए अनुकूल होती है। लेकिन जो लोग घृणा, अभिमान या भेद जैसी भक्ति संबंधी बाधाओं से प्रभावित होकर दूसरे के बारे में बात करते हैं, वे भक्ति देवी के चरणों के अपराधी हैं। प्रभु जी, टाइम तो हो गया है मेरे पास अभी, मुझे इजाजत दें तो मैं 5 मिनट और लेकर इस चर्चा को पूरा करूं, आपकी आज्ञा हो तो। ले लीजिए प्रभु जी, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए, 10-15 मिनट बोलेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जब ये वाद विवाद होता है, एक दूसरे के बारे में वाद और संवाद या वाद विवाद होता है, तो इसके पीछे एक छिपी हुई इच्छा रहती है विजय प्राप्त करने की। हम जीतेंगे, मैं ऐसा तर्क दूंगा, उसके बाद ये ऐसा बोलेगा, तो उसके बाद मुझे क्या बोलना है। ये एक विवाद जो है, वाद विवाद जो है ना, किसी को समझाने के लिए ना होकर एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करने की इच्छा होती है। ये वास्तव में बहुत ही घृणित है। ये अच्छा एक तरह से अच्छा व्यवहार नहीं है। गलती ढूंढना और दूसरों के ऊपर अपनी बुरी आदतों को थोपना, ये सब इसी इच्छा से, विजय की इच्छा से उत्पन्न होता है। और इसको जो है ना, भक्तों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। झूठ बोलना, बेकार की बात करना, इसका एक और रूप है। तो सांसारिक बातों का त्याग करना भक्तों द्वारा पूरी तरह अस्वीकार किए कर देना चाहिए। उनको इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। गृहस्थी कुछ सांसारिक बातें स्वीकार कर सकते हैं जो भक्ति के अनुकूल हैं, और यदि पुरातत्व, प्राणी शास्त्र, ज्योतिष और भूगोल जैसे विषय ईश्वर चेतना से रहित हैं, तो उन्हें इस अस्वीकार कर देना चाहिए। ऐसे विषयों को अपने ध्यान में नहीं लाना चाहिए। पुरातत्व, प्राणी शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल जैसे विषय अगर ईश्वर चेतना से विहीन है, तो ऐसे सब्जेक्ट को हमको छोड़ देना चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट को हमको अपना ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो शब्द दिव्य भगवान का वर्णन नहीं करते अपितु क्षणिक व्यापारों की चर्चा करते रहते हैं, वे निरे झूठे तथा व्यर्थ होते हैं। केवल वे शब्द जो भगवान दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं, वे वास्तव में सत्य, शुभ और पवित्र हैं। सर्व प्रसिद्ध भगवान के यश का वर्णन करने वाले शब्द आकर्षक, आस्वाद यानी स्वाद देने वाले तथा सदैव नवीन रहते हैं। निसंदेह ऐसे शब्द मन के लिए शाश्वत उत्सव हैं, यानी एटर्नल फेस्टिवल है, और वे कष्ट के सागर को सुखाने वाले हैं। साधुओं की निंदा के रूप में भाषण महान दुर्भाग्य का स्रोत है। आजकल बड़े बड़े प्रचारक हम देखते हैं, दूसरों के बारे में दूसरे साधुओं की निंदा करते हैं, दूसरे ग्रुप के साधु जो है ना उनकी निंदा करते हैं। ये बड़ा महान दुर्भाग्य है हमारा। यदि कोई भगवान हरि की भक्ति करना चाहता है तो उसे इस तरह की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। सबको क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए? इस जीवन में मैं कभी भी साधुओं को दोष नहीं दूंगा। भक्त जो हैं वो साधु हैं, इसकी निंदा करने से सभी के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। परम शुद्ध महादेव प्रजापति दक्ष, जो कि तपस्वियों में सबसे बड़े हैं, श्रेष्ठ थे, उन्हें गंभीर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। जैसा कि भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, उन्होंने महादेव यानी भगवान शिव की जो है उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया था, तो इसकी वजह से उनको बहुत दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसके बारे में भागवत में कहा गया है 10वें स्कंद के 4 अध्याय के 46वें श्लोक में, हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोकों को जाने वाले मार्ग विनिष्ट हो जाते हैं। तो साधु की निंदा करना ये भी एक और प्रजल्प है, और उस प्रजल्प से तो इतना नुकसान होता है
कि उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोकों को जाने वाले सारे मार्ग विनिष्ट हो जाते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो भक्त भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें जो भी प्रजल्प वार्ता भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, उसे वैष्णवों द्वारा सावधानी पूर्वक छोड़ देना चाहिए। इन निर्देशों में पहला श्लोक यानी उपदेशामृत में पहला श्लोक है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये जो पहला श्लोक है, उसमें एक शांत व्यक्ति को जो बोलने का आग्रह को सहन कर सकता है, मन की मांगे, क्रोध के कार्य और जीभ और पेट और जन्नांगों के आग्रह को पूरी दुनिया में को सहन कर सकता है, वह पूरी दुनिया में शिष्य बनाने योग्य है। तो जैसे इस वाचो वेगम वाले श्लोक में कहा गया है कि बोलने की उत्तेजना को सहन करने का निर्देश केवल एक सशर्त आग्रह है, कंडीशन है। प्रजल्प को त्याग कर बोलने की ललक स्थायी रूप से नियंत्रित हो जाएगी। किसी के जीवन को पाप रहित जीने के लिए जो भी कुछ आवश्यक है, उससे अधिक नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोग बहुत बोलते हैं और इसी, चाहे वो भौतिकतावादी लोग हों, चाहे कई बार भक्त लोग भी हों, अत्यधिक बोलने वाला कभी ना कभी एक गलती कर देता है जो उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है, भक्त के लिए भी और अभक्त के लिए भी। तो अत्यधिक बोलना ये भी एक प्रकार का प्रजल्प है, और उसमें गलती होने की, चाहे वो सही भी बोले, लेकिन गलती होने की बहुत संभावना रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी भक्ति में रहने के लिए, जीवन को पाप रहित जीने के लिए जो भी कुछ आवश्यक है, उससे अधिक नहीं बोलना चाहिए। अपने और दूसरों के लिए जो भी शुभ है, उस पर चर्चा की जरूरत है। यदि कोई दूसरे के विषय पर चर्चा करना चाहता है, तो ये सब बेकार का भाषण होगा, बेकार की वस्तु है, बेकार का प्रजल्प है। तो भगवान जो है उद्धव को एक प्रकार का निर्देश दिए, एक निर्देश दिए। उन्होंने कहा 11वें स्कंद में 28वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, जो भी व्यक्ति कोई भी दूसरे के गुणों और आचरण की प्रशंसा या आलोचना करता है, वह मायामय द्वैतों में फंसने के कारण अपने स्वयं के सर्वोत्तम हित से शीघ्र दूर चला जाएगा। यानी दूसरों के गुणों और आचरण की प्रशंसा या आलोचना करता है, वह मायामय द्वैतों में फंसने के कारण अपने स्वयं के सर्वोत्तम हित से दूर चला जाएगा। यानी उसका जो सर्वोत्तम हित है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, उससे वह दूर चला जाएगा। तो प्रभु जी, तीसरा जो है, अभी तक हमने 2 के बारे में चर्चा करी, 3 के बारे में चर्चा करी। पहला था हमारा अत्याहार, दूसरा था प्रयास और तीसरा था प्रजल्प। अभी आता है नियम आग्रह। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे क्योंकि टाइम हो गया बहुत। नियमों के प्रति बहुत अधिक लगाव या नियमों के प्रति बहुत अत्यधिक उपेक्षा, दोनों ही गलत है। नियम 2 प्रकार के होते हैं, एक विधि और एक निषेध, यानी एक डू एंड एक डोंट्स। विधि और निर्देश के प्रति बहुत अधिक लगाव। जो भी कुछ लागू होता है वह एक निर्धारित नियम है, जो भी कुछ प्रतिबंधित होता है वह एक निषिद्ध नियम है। सिंपल सी बात है। दोनों प्रकार के नियम जीवन के लिए शुभ हैं। बद्ध आत्माएं बहुत कम स्थिति में ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए योग्य होती हैं। इन 2 स्थितियों के बीच में कई अन्य स्थिति हैं, और प्रत्येक स्थिति में एक क्रमिक यानी एक स्टेज का कदम है। प्रत्येक क्रमिक कदम उन्नति के लिए एक अलग स्तर है, और प्रत्येक क्रमिक चरण के लिए अलग अलग विधि और निषेध है। यानी ये हमारे जीवन में भी, जहां भी हम जाते हैं, अगर स्कूल में जाएं तो, ऑफिस में जाएं तो, कहीं भी जाएं, प्लेटफॉर्म पर जाएं तो, स्टेशन पर जाएं तो, एयरपोर्ट पे जाएं तो, वहां पर भी जो है ना, हर एक चीज के लिए ये करना है और ये नहीं करना।
इन दोनों का नियम का पालन करना चाहिए, तभी हम अपना काम ठीक से कर पाएंगे। जब भी कोई जीव एक स्तर पर कदम रखता है और वहां रहता है, तो वह उस स्टेज की एक चरण विधि है, यानी स्टेज है, उसका एक चरण विधि है, और निषेध का पालन करने के लिए बाध्य होता है। उस आसन्न विधि और निषेध का पालन करके व्यक्ति अपने चरण को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। यदि कोई अगले चरण में यानी नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए असमर्थ है, प्राप्त करने में असमर्थ है, तो वह निचले चरण में गिर जाता है। इसे गिरावट कहा जाता है। क्या कहते हैं? गिरावट। उच्चतर कदम को बनाए रखना उन्नति कदम कहलाता है, उन्नति कहलाता है। किसी अपने स्तर की पूर्ण धारणाओं को ठीक से पालन करने के लिए उन्हें निर्धारित करना, या किसी को अपनी स्थिति में स्थिरता कहा जाता है। स्वयं की स्थिति में स्थिरता पवित्र है और लोगों की स्थिति में विचलन या अशुद्धता है। इससे बड़ी कोई पवित्रता और अशुद्धता नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया, भगवान कृष्ण ने उद्धव को निर्देश दिया, उसमें कहते हैं, अपने पदों पर स्थिरता वास्तविक शुद्धि कहलाती है और अपने पद से विचलित होना अशुद्धि है। इस तरह दोनों को निश्चित किया जा सकता है। हे निष्पाप उद्धव, यह समझने के लिए जीवन में क्या उचित है। मनुष्य को किसी एक पदार्थ का मूल्यांकन उसकी विशेष कोटि के भीतर ही करना चाहिए। इस धर्म को विश्लेषण करते हुए मनुष्य को शुद्ध या अशुद्धि पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार अपने सामान्य विहार में मनुष्य को अच्छी तरह बुरे और अच्छे में अंतर करना सीखना चाहिए और अपनी शारीरिक दीर्घ जीविता अति जीवन के लिए उसे पहचानना चाहिए कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्धारित और निषिद्ध नियम आगे फिर से दो श्रेणियों में आते हैं। एक है सशर्त और संवैधानिक में विभाजित है, कंडीशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जीव जो है शुद्ध आत्मा है और संवैधानिक स्थिति में जीव की विधि और निषेधिक संवैधानिक नियम है। जीव जो है एक शुद्ध आत्मा है, संवैधानिक स्थिति में यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में जीव के लिए एक विधि है और एक निषेध है, दोनों नियम है, उसके लिए संवैधानिक नियम है। लेकिन जब जीव को उसकी स्थिति से अलग कर दिया जाता है, जीव को उसकी स्थिति से अलग कर दिया जाता है, तो वह माया के द्वारा दिए गए पदों को स्वीकार कर लेता है। संवैधानिक स्थिति से दूर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से अलग हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है जीव की? भगवान का दास होना, भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करना, भगवान की सेवा करना, ये जीव की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जीव रे स्वभाव है नित्य कृष्ण दास, जीव का स्वभाव है, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अगर वो माया के द्वारा पदों को स्वीकार कर लेता है तो वह दुनिया में उलझ जाता है, क्योंकि ये सब झूठे पद हैं, बेकार के हैं, आज हैं कल नहीं। इनकी भी कई किस्में हैं, इन पदों की भी कई किस्में, लेकिन संवैधानिक स्थिति एक ही है। और जीव की शाश्वत अवस्था में, जीव की शाश्वत यानी एटर्नल पोजीशन में क्या है? प्रेम एकमात्र विधि है। क्या है? प्रेम एकमात्र विधि है और ईर्ष्या एकमात्र निषेध है। यानी सब जीवों से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, वही एक विधि है, ये करना है। और यानी इसको बोलते हैं डू, ये करो। और ईर्ष्या एकमात्र निषेध है, और ईर्ष्या मत करो, डोंट। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जीव की शाश्वत अवस्था क्या है। ये एकमात्र विधि प्रेम और ईर्ष्या एकमात्र शाश्वत निषेध। और यह विधि और निषेध जीव की शाश्वत प्रकृति के अधीन है। जो जीव प्रेम से रंजित है और ईर्ष्या से रहित है, वे अनंत रस का आश्रय है। इसमें और कुछ काफी कहा जा सकता है प्रभु जी, पर मेरे को ये टाइम जो है ना वो खींच रहा है, मेरे को लाल झंडी दिखा रहा है। तो पांचवा है, इसको मैं शॉर्ट करता हूं, जनसंघ, यानी
विषयी योषित संगी तत्व संगीयारा मायावादी धर्म ध्वजे नास्तिक प्रकारा सही सब असत संगे भक्ति अहंकारा हानिकारा विशेषा यत्ने से ही संग परिहारा। भौतिक लोग जो विपरीत लिंग यानी अपोजिट सेक्स से जुड़े रहते हैं उनके साथी भ्रमवादी धार्मिक कपटी और नास्तिक हैं। ऐसे व्यक्तियों का संग भक्ति के लिए विनाशकारी है। बड़ी सावधानी से ऐसे व्यक्तियों के संग से बचें। सांसारिक विचारधारा वाले व्यक्ति से आसक्ति। जन शब्द का अर्थ है नर और मादा दोनों मनुष्य यानी श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसमृत सिंधु में लिखा है, साधु संग स्वतो करे। भक्त को ऐसे भक्तों का साथ जुड़ना चाहिए जो अत्यधिक उन्नत है। आमतौर पर अभ्यास करने वाले भक्त सभी प्रकार के कर्मी और ज्ञानियों से श्रेष्ठ होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में, येषां त्वंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहित निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वह मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। और इसके बारे में आगे भगवान कहते हैं, साधु संघ की महिमा का उल्लेख आदि पुराण में आता है। इसमें भगवान कहते हैं, ये में भक्ता जना पार्था, ये में भक्ता जना पार्था नामे भक्तिस चते जनः मद भक्ता नाम च ये भक्तास ते में भक्तस तमामतः। हे पार्थ, जो लोग मेरे भक्त होने का दावा करते हैं वास्तव में वे मेरे भक्त नहीं हैं, लेकिन जो मेरे भक्त के भक्त हैं वो वास्तव में मेरे भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को आदि पुराण में उद्धृत करते हैं और इस श्लोक को लघु भागवत अमृत में भी कहा गया है। और भगवत भक्त का संग करने के बारे में आगे कहते हैं, दर्शना स्पर्शना लप सहवासदि भी क्षण भक्ति पुनंति कृष्णस्य सक्तस अपि च पुक्कसम। अर्थात यहाँ तक कि एक बहिष्कृत आउटकास्ट व्यक्ति भी कृष्ण भक्त को देखने, छूने, बातचीत करने या एक पल के लिए भी उसके साथ रहने से पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। तो ये संघ की महिमा है, ये एसोसिएशन की महिमा है। इसके बारे में एक और जगह परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं, पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रसंगास्तदाश्रयेषु महाशून्यां युप्यामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। आप सब ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि मुझे फिर से भौतिक दुनिया में अपना जन्म लेना पड़े तो मुझे अनंत भगवान कृष्ण तथा उनके भक्तों का संग और सभी प्राणियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो। ऐसा मेरा व्यवहार होना चाहिए। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभु का भक्त अभक्तों का संग कभी पसंद नहीं करता। हालांकि उनसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं होती, वह पशु के भक्तों के संग के वह प्रभु के भक्तों के संग की ही कामना करता है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक है, क्योंकि एक ही जाति के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। और इसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉल्यम, रहस्यवादी लोगों को निषिद्ध करके, मन का विस्तार करके, ब्रह्म के अस्तित्व में विलय करके या सन की भौतिक समाज समृद्धि प्राप्त करने की इच्छाएं सभी लोभ यानी लौल्य की श्रेणी में आते हैं। रहस्यवादी योग को मिस्टिक योग को सिद्ध करके और मन को विस्तार करके ब्रह्म के अस्तित्व में विलय करने या सन की भौतिक समृद्धि प्राप्त करने की इच्छाएं सभी को लौल्य की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह भौतिक लाभ या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास कृष्ण भावन अमृत के मार्ग पर बाधा है। लौल्य शब्द को हम दो भागों में बांट सकते हैं।
मन की चंचलता और बुद्धि की बेचैनी। चित्त या मन को इंद्रियों के आदेश का पालन करने की प्रवृत्ति है। जब मन इंद्रियों को आदेश का पालन करता है, जब मन इंद्रियों के आदेश का पालन करता है और किसी विषय में लीन हो जाता है, तो आसक्ति या आक्रोश पैदा होता है। यानी मन के ऊपर अगर इंद्रियां काबू हो जाएं, तो क्या होता है? आसक्ति या आक्रोश पैदा होता है। इसलिए मन की चंचलता दो प्रकार की बेचैनी है, आसक्ति के कारण और आक्रोश के कारण बेचैनी। दो प्रकार की बेचैनी, एक है आसक्ति के कारण और दूसरा आक्रोश के कारण। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हत्ति प्रज्ञा वायुर नाव निभाम बसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो ये जो है ना, मनुष्य मन का जो है ना, मन जो है ना, जहां पर लगा रहता है, तो वह मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। आगे कहते हैं, एक अगले श्लोक में बोलते हैं भगवान, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक हैं, यानी हमारे भक्ति में बाधक हैं। तो प्रभु जी, मैं शॉर्ट करता हूं इसको। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर एक और छोटा सा ये है, छोटी सी सेंटेंस है। जब मानव समाज श्रील रूप गोस्वामी, जिन्होंने हत्या आहार जैसे एक श्लोक दिया हमको, द्वारा गणना किए गए इन प्रारंभिक दोषों को छोड़ देता है, ये प्रारंभिक दोष हैं, तो मनुष्यों और पशुओं, पूंजीपति और कम्युनिस्टों के बीच सारी शत्रुता बंद हो जाएगी। इसके अलावा आर्थिक या राजनीतिक असामान्य और अस्थिरता की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह शुद्ध चेतना, भावनामृत आंदोलन तथा वैज्ञानिक रूप से प्रदान की गई उचित आध्यात्मिक शिक्षा और अभ्यास से जागृत होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और इस प्रकार इस आंदोलन में तहे दिल से आशय लेकर भक्ति के उपरोक्त 6 बाधाओं से स्वयं को मुक्त करना चाहिए। प्रभु जी, आई एम सॉरी, मैंने 23 मिनट ऊपर ले लिए, लेकिन अगर मैं ये ना लेता तो जो है ना, ये मेरा सब्जेक्ट आज का पूरा नहीं होता। तो ये जो उपरोक्त 6 बाधाओं के बारे में जब हमने चर्चा की है, तो इनका तहे दिल से अपने फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट इनका आश्रय लेकर हम इन जो 6 बाधाएं हैं, इनसे मुक्ति पा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो 23 मिनट ज्यादा लिए है वो बहुत ही ज्यादा वैलिड है, क्योंकि ज्यादा बोलना, आसक्ति, आक्रोश, वो सारे जो टॉपिक होते हैं वो हर भक्त के मन में होते हैं, वो बाधाएं हर भक्त को आती है और उनका सॉल्यूशन एक प्रकार से आपने देने का प्रयत्न किया है। मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट की तरफ से और आज सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से आपका खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक को आपने A to Z हमको समझाने का प्रयत्न किया है कि भक्ति में बाधाओं का क्या, किस प्रकार की बाधाएं आती है और हमको किस प्रकार उससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और थोड़ी देर बाद हम कल के लेक्चर की अनाउंसमेंट करेंगे और इस्कॉन मंदिर राजकोट, वैष्णव सेवा प्रभु जी एवं सभी श्रोतागण की तरफ से मैं वासुदेव प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस सुंदर लेक्चर को बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।